नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो मानसून की हवाएं केरल के तट पर तेज हो रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे में केरल में मानसून आ जाएगा। केरल के कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश चल रही है और साथ ही साथ अगर अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में मानसून की हवाएं तेज हो गई हैं। इन सारी चीज़ों पर हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से देश का मौसम बदल रहा है और मानसून आगे बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इसको लाइक भी करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। सैटेलाइट इमेजरी में पहले दिखाते हैं कि इस समय की क्या स्थिति चल रही है। तो सबसे पहले देखिए पूरे देश भर में मौसम का क्या हाल है, किस तरीके से बादल आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी सुबह सुबह बादल थे और मध्य प्रदेश की बात करें तो इस समय बादलों की आवाजाही बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में, खासतौर पर विदर्भ में, मराठवाड़ा में और इसके अलावा अगर हम देखें इंटीरियर महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बादलों की धमाचौकड़ी जारी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से बिहार का वो इलाका जो कि नेपाल से लगता है, वहाँ पर भी एक्टिविटी देखी जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ जो उत्तराखंड के इलाके हैं, ऊंचाई वाले इलाके, वहाँ पर भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है। तो ये स्थिति इस समय मौसम की चल रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मौसम विभाग ने क्या बयान जारी किया है, क्या कहा है कि आखिरकार मानसून कब आने जा रहा है। क्योंकि एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर हर एक व्यक्ति चिंतित रहता है कि इस बार का मानसून कैसा रहेगा, किस तरीके की बारिश होगी। तो इस बार का मानसून सामान्य रहने जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है 31 मई को केरल में मानसून दस्तक दे देगा और उसके लिए काफ़ी अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि केरल में किस तरीके की स्थिति है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो केरल में पिछले 24 घंटे में हम कह सकते हैं कि लगातार अलग अलग जगहों पे बारिश चल रही है। अलापुझा की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 दिन की जो फोरकास्ट दी गई है उसमें रेनफॉल लगातार है। 31 को भी रेनफॉल रहेगी, 1 जून को भी 23 mm की रेनफॉल है, 2 तारीख को भी 22 की है और 14 mm बारिश 3 जून को होगी, 4 जून को 16 mm की बारिश का अंदाज़ा लगाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रेनफॉल लगातार चलती रहेगी अलापुझा में। चलिए एर्नाकुलम की बात कर लेते हैं। तो एर्नाकुलम के लिए मौसम विभाग क्या कह रहा है कि 31 तारीख को यहाँ 18 मिलीमीटर की बारिश होगी, 1 तारीख को 15 मिलीमीटर की, 2 तारीख को 16 मिलीमीटर की, इसी तरीके से 3 तारीख को भी बारिश है, 4 तारीख को भी है। तो लगातार बारिश बनी रहेगी। और इडुक्की की बात करते हैं तो इडुक्की में कहा गया रहा है कि अगर हम 31 तारीख की बात करें तो 59 मिलीमीटर की बारिश होनी है, फिर 1 तारीख को 23, फिर 2 तारीख को 37 मिलीमीटर और 3 तारीख को 43 मिलीमीटर और 44 मिलीमीटर 4 जून को होने जा रही है। तो ये एक अच्छी बात कही जा सकती है और मौसम विभाग इसको लेकर काफ़ी मुतमईन है। और कन्नूर की बात करें तो कन्नूर में भी देखिए लगातार बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। 19 मिलीमीटर की बारिश 31 मई को, 1 जून को 53 मिलीमीटर, 2 जून को 26 मिलीमीटर और 3 जून को 17 मिलीमीटर और 4 जून को 23 मिलीमीटर की बारिश बताई जा रही है कि ये अनुमान लगाया गया है। चलिए कसारगौड की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेदर फोरकास्ट अगले 5 दिनों की दी गई है। 29 मिलीमीटर 31 तारीख को बारिश हो सकती है कसारगौड में। और इसके अलावा अगर हम देखें 1 जून को 38 मिलीमीटर, 22 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर और 26 मिलीमीटर। तो ये लगातार बारिश रहेगी। कोल्लम की बात करें, कोल्लम में रेनफॉल 31 के लिए 13 मिलीमीटर, फिर 10, 15, फिर 5, 6 यानी 4 जून तक लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। तो कोट्टेयम की बात कर लेते हैं। कोट्टेयम देखिए किस तरीके से 17 मिलीमीटर 31 तारीख को, फिर 23 मिलीमीटर, 22, फिर 14, फिर 4 जून तक ये बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और यहाँ पर तापमान भी दिए हुए हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं। चलिए कोझिकोड की बात करते हैं। कोझिकोड में 13 मिलीमीटर 31 को, फिर 10, 22, 17, 19 ये लगातार बारिश का सिलसिला 4 जून तक यहाँ रहेगा। फिर मल्लापुरम की बात करें तो मल्लापुरम में जो है हम कह सकते हैं यहाँ मालापुरम में 19 मिलीमीटर की बारिश, फिर 31 मिलीमीटर की बारिश, 22, 35, 44
यानी 4 जून तक लगातार बारिश का सिलसिला मौसम विभाग कह रहा। पलक्कड़ की बात करते हैं। पलक्कड़ की बात में देखिए 21 मिलीमीटर 31 तारीख को, फिर 24, 17, 9 और 25। फिर हम आगे आ जाते हैं, एक और ज़िले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग जगहों के लिए बोला गया है 17 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, 16, 16 और 12 मिलीमीटर, यानी 4 जून तक लगातार बारिश रहेगी। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहाँ पर बारिश कम रहेगी, यानी तिरुवनंतपुरम में बारिश होती रहेगी लेकिन बारिश कम होगी, 5.2। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहेंगे, ये जो है पुराना डेटा दिखा रहा है, यहाँ कोई दिक्कत है। थ्रिसूर की बात करें तो थ्रिसूर में ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। थ्रिसूर में बारिश रहेगी 21 मिलीमीटर, 31, 18, 14 और 25। और फिर यहाँ वायनाड की बात करते हैं तो वायनाड में बारिश रहेगी। तो कुल मिलाकर हम केरल को कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा, यानी मानसून की जो आमद होगी या दस्तक होगी उसके बाद ऐसा नहीं है कि मानसून डिक्लेयर कर दिया गया और बारिश नहीं हो रही है। बारिश लगातार केरल में चल रही है और ये सिलसिला आगे भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वो समंदर में ना जाएं, क्योंकि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मानसूनी हवाएं चल रही हैं अरब सागर में, और जो कि जोर पकड़ेंगी, अभी हल्की नहीं पड़नी है। चलिए हम आपको न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए समझाते हैं कि क्या स्थिति होने जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विंड्स स्ट्रांग हो रही हैं। ये साफ साफ दिखा रहा है कि विंड्स स्ट्रांग हो रही हैं। तो केरल की तरफ अगर हम फोकस करें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये 21 तारीख की विंड को दिखा रहा है कि किस तरीके से ये डायरेक्शन बदलेगी, और ये एक तरीके से यहाँ पर मानसून डिक्लेयर हो जाएगा। ये देखिए साउथ वेस्ट मानसून केरल में एक साथ पूरे केरल में डिक्लेयर किया जाएगा। और देखिए किस तरीके से ये हवाएं जाकर वापस पहुँच रही हैं नॉर्थ ईस्ट। तो ये एक तरीके से एक सेट पैटर्न है। और उसमें एक और ख़ास बात है, पिछले 48 घंटे में किस तरीके की बारिश रही उस पर भी डिपेंड करता है। ये देखिए ये लगातार जो मानसूनी हवाएं हैं वो स्ट्रांग रहेंगी। देखिए यहाँ पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं विषुवत रेखा से ये आ रही हैं और यूं घूमते हुए मानसून की हवाएं ऐसे पहुँच रही हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं अच्छा डेवलपमेंट है, बड़ा डेवलपमेंट है, और इसमें तमाम लोगों को ये लगेगा कि वाह अच्छा हो रहा है। चलिए हम आपको न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए एक दूसरा दिखाते हैं मैप, जिसमें इस तरीके की चीज़ें साफ साफ नज़र आएंगी। यहाँ जो येलो इलाका दिख रहा है उसमें हल्की बारिश की संभावना है, और जो ब्लू दिख रहा है, ब्लू का मतलब हुआ कि यहाँ पर मॉडरेट रेन, और ग्रीन का मतलब है कि थोड़ा कम बारिश, यानी 4 से 7 सेंटीमीटर ब्लू के लिए और ग्रीन के लिए 2 से 4 सेंटीमीटर। और येलो की बात करें तो 10 mm की बारिश की बात यहाँ की जा रही है। और इसमें कई चीज़ें देखी जा सकती हैं। केरल में बारिश तेज़ शुरू हो जाएगी, साथ ही साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी मौसम में बदलाव लगातार देखा जाए, क्योंकि एक WD भी ऊपर आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी बारिश का सिलसिला रह कर जारी रहेगा, और बिहार का उत्तरी हिस्सा वहाँ पर भी ये स्थिति बनी रहेगी। तो ये साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ हम कह सकते हैं, ये हम 31 तारीख की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मानसून और स्ट्रांग हो जाएगा, और दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखिए रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जून का महीना है उसको ये माना जाता है मई से थोड़ा कम गर्म रहता है, लेकिन इस बार मई काफ़ी ठंडा रहा है, जून का पहला हफ्ता भी ठंडा ही रहेगा ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि बारिश का सिलसिला लगातार बना रहेगा और केरल में मानसून दस्तक दे देगा। और उसकी वजह से हम कह सकते हैं केरल के तमाम इलाकों में जून के पहले हफ्ते तक झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।